आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात चीन और ताइवान के बीच चल रही तनातनी की। ताइवान क्षेत्रफल के लिहाज से भारत के केरल और हरियाणा से भी छोटा है। यानी ताइवान एक छोटा देश है, लेकिन फिर भी चीन इसे अपने चंगुल से नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि इस देश की भौगोलिक स्थिति उसे खास बनाती है। लिहाजा जैसे ही चीन ने ताइवान अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ती देखी, यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइपे की यात्रा की, तो चीन ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब चीन ताइवान के बीच जंग छिड़ने वाली है? ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन ने क्यों शुरू की जंग की तैयारी? चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरा। क्या किसी भी वक्त होने वाला हमला? यूएस हाउस स्पीकर के ताइवान दौरे से चीन तमतमाया हुआ है। चीन की तमाम धमकियों को दरकिनार कर नैन्सी पेलोसी ताइवान आई और पूरा एक दिन गुजारकर यहां से चली गई। चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर सका, लेकिन नैन्सी के ताइवान से उड़ान भरते ही चीन ने ताइवान को डराने का प्लान शुरू कर दिया है। चीन ताइवान पर हमला करने का माहौल बना रहा है। इसकी तस्दीक चीनी सेना के युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें कर रही हैं। पेलोसी के जाते ही चीन ने नॉर्थ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल यानी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। आसमान चीन की मिसाइलों से गरज रहा है। ताइवान बॉर्डर के बेहद करीब चीन की सेना ने एक नहीं ऐसी कई घातक मिसाइलें दागी। सैन्य अभ्यास के दौरान पीएलए ने ताइवान के आसपास पानी में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर ताइवान को डराने की कोशिश की। ताइवान के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन वाली चीन की मिसाइलों की ताकत देखिए। 1, 2, 3, 4 और ऐसी कई मिसाइलें चीन ने जमीन से ताइवान की सीमा के पास फायर की। आपने चीन की मिसाइल शक्ति देखी, अब आपको आसमान में ड्रैगन के गरजते हेलीकॉप्टर दिखाते हैं। आसमान में पहले तो चीन के 3 लड़ाकू हेलीकॉप्टर एयर पेट्रोलिंग करते दिखे। इसके बाद एक और हेलीकॉप्टर भी कैमरे में नजर आया। चीन ने ताइवान को आंखें दिखाने और हद में रहने का संदेश देने के लिए जैसे जमीन और आसमान एक कर दिया है। चीन की सेना का युद्धाभ्यास जबरदस्त चल रहा है। लड़ाकू विमान की एक्सरसाइज से भी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। चीन का यह युद्धपोत इस समय साउथ चाइना सी में ताइवान के करीब मंडरा रहा है। युद्धपोत के अंदर नौसैनिकों के लिए वॉर अलार्म बजाया जा रहा है। इस युद्धपोत से भी ड्रैगन की मिसाइलें फायर कर रही हैं। चीन ने ताइवान के खिलाफ कितनी ताकत झोंक रखी है, उसकी बानगी ये वीडियो है। चीन की वॉर एक्सरसाइज की सबसे डेंजरस तस्वीर, जिसमें बैक टू बैक 1-2 नहीं बल्कि कई मिसाइलें जमीन से हवा में फायर की जा रही हैं। चीन के इस युद्धाभ्यास से बॉर्डर के करीब रहने वाले ताइवान के लोग डरे सहमे हैं। ताइवान के तैराक इस मिसाइल गर्जना से दहशत में हैं और वो अपने आसपास भी समंदर में डरावनी गतिविधि देख रहे हैं। असल में चीन ताइवान में अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा से भड़का हुआ है। वो लगातार ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी देख लेने की धमकी दे रहा है। 是针对美和台当局在台湾问题上的危险举动所采取的必要举措，是针对美和台当局在台湾问题上的危险举动所采取的必要举措。 ताइवान के खिलाफ चीन आक्रामक मोड में है। वो कोई खतरनाक कदम उठा सकता है। जंग जैसे हालात बन सकते हैं, जंग हो भी सकती है। लिहाजा अमेरिका ने भी चीन के इस युद्धाभ्यास पर कड़ा जवाब देने की तैयारी कर ली है। खबर है कि ताइवान बॉर्डर से महज 9 किलोमीटर दूर चीन की इस वॉर एक्सरसाइज को देखने के बाद अमेरिका ने फिलीपींस के समंदर पर अपना युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रेगन भेज दिया है। अमेरिका का युद्धपोत ताइवान की सुरक्षा के लिए उसके बहुत करीब आ गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम संघर्ष नहीं चाहते। उधर अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि नैन्सी के दौरे को संकट में ना बदलें। अब सवाल ये है कि क्या चीन और ताइवान के बीच ये तनाव युद्ध में बदल सकता है? सुनिए रक्षा मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। ये जो आज का जो प्रकरण है और जैसे हालात हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, जिससे यूएसए और चाइना के बीच में ज़्यादा टेंशन बढ़ जाए वगैरह। हमारी उम्मीद यही होनी चाहिए कि ये टेंशन जल्दी से सबसाइड हो जाए
और जो पहले के जो हालात थे वैसे ही हालात एशिया में और हमारे नज़दीक, भारत के नज़दीक फिर से हो जाएं। तस्वीरें बता रही हैं कि एशिया के इस क्षेत्र में माहौल काफी गर्म हो चुका है और बहुत मुमकिन है कि दुनिया को अपने सुपर पावर होने का एहसास कराने के चक्कर में चीन कोई भयानक कदम उठा ले। हालांकि अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया में महायुद्ध छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सैन्य ताकत के मामले में ताइवान चीन के आगे कहीं नहीं टिकता। सोचिए, चीन का रक्षा बजट 230 अरब डॉलर का है और ताइवान का रक्षा बजट 16 अरब डॉलर का। यानी चीन के आगे ताइवान ताकत में कहीं नहीं है। चीनी सेना के पास 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास करीब 2 लाख। तो क्या अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसके लिए यह जंग जीतना आसान होगा या फिर ताइवान उसे कोई चुनौती दे पाएगा? चीन ताइवान को चुनौती दे रहा है। चीन ताइपे को अपनी ताकत दिखा रहा है। चीन ताइवान को अपने हथियारों का डर दिखा रहा है। तो क्या ताइवान नया यूक्रेन बनने वाला है? चीन ताइवान के बीच युद्ध भड़कने वाला है। चीनी सेना के युद्धाभ्यास को देखकर दुनिया में एक नई जंग की अटकलें तेज हो रही हैं, क्योंकि अमेरिकी हाउस स्पीकर ने ताइवान का दौरा कर सीधे जिनपिंग को चुनौती दे दी है। दरअसल इसी साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस होनी है, जिसमें शी जिनपिंग लगातार तीसरा राष्ट्रपति कार्यकाल पाने का दावा करेंगे। ऐसे में पेलोसी की यात्रा शी के दावे को कमजोर करने की है, इसलिए वो इस कदम का कड़ा जवाब दे सकते हैं, यानी ताइवान को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। अब सवाल ये है कि ताइवान पर हमला करना चीन के लिए आसान होगा? क्या चीन की ताकत के आगे ताइवान झुक जाएगा? अगर ये युद्ध भड़का तो क्या रूस यूक्रेन की तरह चीन ताइवान का युद्ध भी लंबा खींचेगा? अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसकी मदद कौन करेगा? ताइवान को सिर्फ कुछ ही देशों ने मान्यता दी है। अमेरिका के साथ ताइवान का आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत उसे हथियार बेचता है। कानून में ताइवान की आत्मरक्षा के लिए जरूरी मदद देने का जिक्र है। हालांकि यूक्रेन युद्ध के वक्त भी अमेरिका ने कीव की मदद का भरोसा दिया था, लेकिन ऐसा किया नहीं। ताइवान ने चीन जैसी विशाल शक्ति से निपटने के लिए एसिमेट्रिक वॉरफेयर के मेथड को अपनाया है। इसे पार्कुपाइन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इसका मकसद हमले को दुश्मन के लिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किल और महंगा बनाना होता है। ताइवान ने एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप हथियारों और गोला बारूद के बड़े भंडार को इकट्ठा कर रखा है। इसमें ड्रोन और मोबाइल कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल यानी CDCM जैसे कम लागत वाले युद्धपोत शामिल हैं। ये चीन के महंगे नेवल शिप और नेवल इक्विपमेंट को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। मल्टीलेयर्ड सी डिफेंस भी ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए चीन के सामने एक मुश्किल की तरह है। ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को बड़ी संख्या में सैनिकों, बख्तरबंद वाहन, हथियार, गोला बारूद, फूड, मेडिकल सप्लाई और फ्यूल को इस पार ले जाने की जरूरत होगी। ये सिर्फ और सिर्फ समंदर के रास्ते से ही मुमकिन है। लेकिन यहाँ ताइवान ने निगरानी उपकरण लगाए हुए हैं, जिससे चीन के फ्लीट पर उसकी पैनी नजर है। ऐसे में ताइवान को टक्कर दे पाना उसके लिए आसान नहीं है। ताइवान की एक ताकत उसकी गुरिल्ला फौज है। अगर चीनी सेना ताइवान में दाखिल होने में कामयाब हो जाती है तो उसका सामना ताइवान के गुरिल्ला लड़ाकों से होगा। ताइपे ने अपने शहरों को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार कर रखा है। रैंड फाउंडेशन की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ये संख्या ताइवान की आबादी का 15% है, यानी हर 6 में से एक व्यक्ति इससे जुड़ा है। 6 में से एक ताइवानी गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार है। ये वो सारे फैक्टर हैं जिनके चलते ताइवान के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल करना बीजिंग के लिए इतना भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।